अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 402 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025 से। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 27 जून इसकी लास्ट डेट है। अगर कोई मुझसे ये असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। क्विज के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। अब बात करें इस असाइनमेंट की, तो इसको आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जमा करवाना है, जिसको हम MS वर्ड फाइल बोलते हैं। दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द डिस्क्राइब लैंग्वेज। अब उन्होंने लैंग्वेज यहाँ पे डिस्क्राइब की है, उसके लिए आपने जो है बताना है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यहाँ पे है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ग्रामर दैट कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने मतलब एक ऐसी ग्रामर डिजाइन करनी है जो कि एक्सेप्ट करे सिंपल लैंग्वेज को और उसमें बैलेंस्ड पैराथीसिस हो। बैलेंस्ड पैराथीसिस मीन ये होता है कि अब यहाँ पे ये देखें तो ये अभी फिलहाल ये बैलेंस्ड पैराथीसिस कहलाएगी, क्योंकि इसमें ओपनिंग आपके पास भी ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक और इस तरह से ऐड कर दें तो ये अब अनबैलेंस बन गई। समझ आ गई बात। अब इस तरफ अगर मैं एक और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, तो ये क्लोजिंग ब्रेसेस लगाऊंगा तो ये देखिए अब ये बैलेंसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपकी जो लैंग्वेज है और उसमें आपकी बैलेंस पैराथीसिस होंगी और एक सिंपल लैंग्वेज होगी जो कि एक सिंपल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही होगी। अब चलें, यहाँ पे एग्जांपल भी आपके टीचर ने दी हुई है कि सैम्पल पैराथीसिस ऐसे होते हैं। अल्फ़ाबेट ग्रामर के अंदर उन्होंने खुद ही बता दिए हैं। अब चलता हूँ मैं सीधा आंसर की तरफ। ठीक है, आपने हेडिंग देनी है आंसर। ज़रा जूम कर दूँ। यहाँ पे आप लिख देना डिफाइन अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर अ लैंग्वेज, या फिर आप जस्ट इतना लिख दें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर अ लैंग्वेज डैट। ठीक है, तो इसमें क्या अलाउज लोअर केस लेटर A to Z ये होते हैं, अलाउ बैलेंस्ड पैराथीसिस हैं, फिर अलाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड बैलेंस्ड पैराथीसिस ग्रुप। ठीक है, मतलब इसमें कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। डिस अलाउ अनबैलेंस्ड एंड अनमैच पैराथीसिस, ये डिस अलाउ किया गया है। और डिस अलाउ कैपिटल लेटर अलाउ नहीं है, लोअर केस वाले लेटर्स अलाउ हैं। तो ये मतलब हमारे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल हैं जो कि आपकी बुक के अंदर भी दिए गए हैं। अब बात करेंगे ग्रामर की डेफिनेशन की, लेट द ग्रामर बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रामर होती है ना उसमें यहाँ पे S और T क्या है, नॉन टर्मिनल होते हैं। और टर्मिनल क्या होते हैं, A B C Z सो ऑन। ठीक है, ये आपके टर्मिनल्स होते हैं या फिर जो ब्रेसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट सिंबल S। ठीक है, एस जो है बेसिकली किसको शो कर रहा होता है, स्टार सिंबल को। अब प्रोडक्शन रूल भी इसके देख लें। ठीक है, तो ये आपने एज इट लिखने हैं, एज इट। ठीक है, ये वाला जो है ना सिंबल आई थिंक यहाँ पे मुझे अभी याद तो नहीं है सही तरह। आई थिंक आल्ट और 26 इकट्ठा दबाने से आता है जी। ये जो सिंबल है आल्ट और 26 आप ऐड करेंगे ना, आल्ट का बटन जो आपके कीबोर्ड के ऊपर है, आल्ट को और प्लस। प्लस मतलब ये नहीं है कि प्लस का आप बटन दबाएंगे, नहीं, आल्ट प्लस 26 मीन होता है आल्ट का बटन और 26 डायल करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला सिंबल आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं देखें आल्ट प्रेस करता हूँ 26 लिखता हूँ तो मेरे पास ये सैंपल आ चुका है। इसके अंदर अगर इस तरह से लाइन लग जाए तो ये होती है लाइन रिमूव करने के लिए। ये आपको बात समझ आ गई। बाकी एज इट ही लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। इसमें ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से ही बिलोंग करता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द स्ट्रिंग प्रोवाइडेड बिलो बाय यूजिंग CFG डिफाइंड इन क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन ABCXYZ। ठीक है, तो चलें। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने कहना है कि ब्रेक द स्ट्रिंग इन टू पार्ट्स। अब स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट हमने ABC लिया, दूसरा XYZ लिया। ठीक है, अब डेरिवेशन फॉर ABCXYZ तो ये आपने एज इट लिख लेनी है, सेम सभी सभी लोग सेम लिखें। ठीक है, लेकिन गौर से मतलब यानी कि ना आपने इनका फर्क रख लेना है, ऐसा ना हो कि मैं कलर देता जाता हूँ सबको डिफरेंट डिफरेंट से, मिक्सअप हो गया ना आपसे तो फिर मसला बनेगा। मिक्सअप नहीं होने देना, बाकी सेम लिख लें, वो मसला नहीं है।
आपने वहाँ पे कलर नहीं देने, ये तो मैं जस्ट आपके लिए कलर दिए हैं ताकि थोड़ा सा आपको लिखने में आसानी हो जाए। हमको कलर लगा के ना भेज देना अपने टीचर को, फिर कहीं कल मार्क्स नहीं आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, कलर लगा के नहीं भेजना अपने टीचर को। यहाँ पे हम ये ले लेते हैं वैसे। चलें, आपने ये इतना लिख लिया होगा उम्मीद है। अब चलते हैं यहाँ पे पार्ट बी की तरफ। तो ये आपने उसका मतलब जो हमने दो पार्ट किए थे ना, ABCXYZ, तो हम सेकंड पार्ट के लिए अब ये हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने एज इट इज को लिख लेना है। इनको भी मैं कलर देता हूँ ताकि आपको ये डिफरेंट लगे। तो ऑन इस तरह से आप लोग लिख लें, सही है। बस इसको सबमिट करवाएं, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, यहाँ पे एंड हो जाती है। इसको आप लोगों ने लिख लेना है बैठ के, कलर शलर दे के नहीं भेजने। मैंने आप लोगों के लिए कलर दिए कि आपको नज़र सही से आ जाए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।